मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? आप लोग विचार कर रहे हैं प्रश्नोपनिषद के 6ठम प्रश्न का, और उसके अंतर्गत जो पूछा था उन प्रश्नों का उत्तर बंद कर दिया, बंद कर दी। उन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने सुना है। बंद कर दीजिए सीधा बटन बस। तो क्या पूछा था? एक तो पूछा था कि षोडश कला पुरुष कौन है। दूसरा पूछा था कहाँ रहता है? तो बता दिया है, षोडश कला पुरुष जो है वो इस शरीर के भीतर ही रहता है, और जिससे ये संपूर्ण जो कलाएं, 16 कलाएं जिससे उत्पन्न होती है, तो वह पुरुष इस शरीर में ही है। तो उस जो पुरुष ने प्रथम क्या किया? विचार। क्या किया? ईक्षान चक्रे विचार किया। और विचार क्या किया कि कस्मिन्नु उत्क्रामन्ता अहम उत्क्रामन्ता भविष्यामि, कि किस के उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा, और कस्मिन्नु प्रातिष्ठते अहम प्रतिष्ठास्यामि, किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं भी प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। तो ऐसा विचार करके उस पुरुष ने प्रथम प्राण की रचना की। सबसे पहले किसकी रचना की? प्राण, जिसको समष्टि में क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भ। क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, अर्थात जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, उसकी सर्वप्रथम क्या की है? रचना की है। तो प्राण, और प्राण के पश्चात फिर श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा जब इसमें प्राण आते हैं
तो संपूर्ण जितने भी शुभ कर्मों में प्रवृत्ति किसके द्वारा होती है? श्रद्धा के द्वारा। उसके पश्चात फिर क्या है? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर इन पांचों तत्वों से इंद्रिय, इन पांचों तत्वों से इंद्रिय, और फिर मन। तो ये सब बन गया, तो शरीर बन गया, इंद्रिया बन गई, मन बन गया। तो अब उनके रहने के लिए, क्या स्थिति के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए, अन्न। तो अन्न आदि खाते तो उससे क्या आता है? बल आता है, सामर्थ्य आती है। सामर्थ्य आती है तो फिर व्यक्ति क्या करता है? तप करता है। फिर क्या करता है? तप। तो तप के द्वारा फिर उसको क्या युक्तियां मिलती है? फिर क्या समझ में आता है? समझ में आती है ना बहुत बातें हैं। सत्य बोलना चाहिए, क्रोध करने का ये हानि है, चोरी करने का ये, समझ में आ गया। तो फिर मंत्र प्राप्त हो गए। तप करने से क्या प्राप्त हुए? मंत्र। और मंत्र प्राप्त हुए तो फिर व्यक्ति क्या करता है? कर्म कर पाता है। फिर वो कर्म सही तरीके से होता है। जब व्यक्ति के पास मंत्र हो, युक्ति हो, ज्ञान हो, तब वो क्या कर्म जो करेगा वो कैसा होगा? विवेक पूर्वक होगा ना, सही कर्म होगा। तो फिर कर्म सही करेगा तो उस कर्म से क्या प्राप्त होंगे? उसको लोक प्राप्त होगा। कर्मों से क्या प्राप्त होंगे? लोक प्राप्त होगा, हैं। और लोक प्राप्त होगा तो फिर लोक में फिर उसका नाम आदि रखा जाए। लोक में क्या रखा जाता है? नाम। तो इस तरह 16 कलाएं क्रमशः उस 16 कला पुरुष ने विचार करके इनकी रचना की। ठीक है, तो ये आप लोग सुन चुके हैं, है ना। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बता भी दिया था 2-3 पंक्तियों में नीचे कि एता जो एवं एता कला प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीजापेक्षाया है। मतलब क्या है? वेद जो है ना, वेदों का तात्पर्य सृष्टि की रचना बताना नहीं, सृष्टि का निर्माण करना भी नहीं, सृष्टि की स्थिति बनी रहे ये भी वेदों का तात्पर्य नहीं है। वेद का तात्पर्य क्या है? अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में, कि जिज्ञासुओं को क्या हो? जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व है उसका बोध प्राप्त हो, है? तो उसके क्रम में तो सृष्टि रचना भी बता दी है, उसके कर्म में लोक परलोक की प्राप्ति के साधन भी बता दिए, लोक परलोक भी बता दिए, विभिन्न देवता भी बता दिए, देवताओं की उपासना भी बता दी है, देवलोकों की प्राप्ति भी बतला दी है साधन सहित। लेकिन ये वेद का लक्ष्य नहीं है, ज्ञान का ये लक्ष्य नहीं है। ज्ञान का, वेद का जो वास्तविक लक्ष्य है वो क्या है? जो पुरुष है, तत्व है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, अद्वितीय तत्व, उसका जिज्ञासुओं के लिए उसका बोध कराना, यही वेद का परम प्रयोजन है। ठीक है ना। तो ये बतला दी। इसी बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये जो 16 कलाएं बताई है ना प्राणियों के लिए, तो ये अविद्यादि दोष बीजापेक्षाया, अविद्यादि जो दोष है ना। आदि से क्या ले लेंगे? अविद्या, काम, कर्म। मुख्य रूप से ये बारंबार बोलते हैं ना भाष्यकार। अविद्या अज्ञान, उसके कारण से कामना है, और फिर क्या होता है? फिर कर्म करना, है ना। अविद्या के कारण से इच्छा होगी, अज्ञान के कारण इच्छा होगी ना? नहीं। जैसे खाया पिया है और स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में अपने आप को भूखा देखता है जबकि पेट तो भरा हुआ है। तो इच्छा, भोजन की इच्छा की ना स्वप्न में, तो किसके कारण से? वैसे ही है तो ये पूर्ण है, तो ये ब्रह्म रूप
लेकिन अविद्या के कारण अपने को जीव मानता है और फिर पूरा होना चाहता है। तो चाहता है, चाह आ गई कामना, अविद्या, काम, और फिर उस काम की पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करता है, और फिर उन कर्मों का, शुभाशुभ कर्मों का जो फल है, पाप पुण्य आदि, उससे बंध जाता है और घूमता रहे बेटा। मतलब इस चक्र को चलाना भी बहुत सहज है और इस चक्र से अलग होना भी बहुत सहज है। मनोनाश वासनाक्षय, सबसे पहले तो इच्छा छोड़ दो। वासना मतलब कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी, किसी भी तरह की कोई चाह ही मत करो, जैसा है ना सम्मान की चाह करो, है कि ना अपमान की चाह ही नहीं करनी, ठीक है ना। सबसे मीठा बोलो, सबसे प्रेम करो, सबसे मिलो जुलो, लेकिन और यथा योग्य वर्तो, लेकिन अंतस में कोई डीप, क्या बोलते हैं, गहराई में नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ऊपर ऊपर के स्तर से होवे तो ठीक है। ऊपरी स्तर से, जैसे दादाजी पोते को डांटता है, अंदर से या ऊपर से, हैं? दादा ने पोते को जो डांटा वो कैसा डांटा है ना। और दादा जो बच्चे के साथ गेंद खेल के, खिलौनों के साथ खेल के जो प्रसन्न हो रहा है, अंदर से ऊपर से, हैं? तो उस दादा की जो प्रसन्नता है वो भी ऊपर से, और उसकी जो नाराजगी है, क्रोध है, वो भी ऊपर से। तो सब कुछ क्या होना चाहिए, ऊपर ऊपर से होना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही जो विवेकी है उसका जो क्रोध होगा, प्रसन्नता होगी, ये सब क्या है, ऊपर ऊपर से, अर्थात अंतःकरण के ऊपरी स्तर से। वो जानता है कि अंतःकरण मैं तो हर्ष और विषाद इन सब से सर्वथा परे, सर्वथा रहित, इनका भी साक्षी चिन्ह मात्र, मेरे में कोई वैशिष्ट्य नहीं है। ये वैशिष्ट्य किन में है, उपाधियों में। ये विशेष बना किसमें, बड़ा ज्ञानी होना बुद्धि में है, बड़ा शांत होना चित्त में है, मन में है, ठीक है ना। बहुत दूर का देखने वाला होना इंद्रियों में, बहुत ताकतवर होना ये प्राणों में, शरीर में है। तो ये जितनी भी विशेषताएं है या न्यूनताएं है, ये सब किस में है, उपाधि में है, मुझ चेतन में नहीं। तो इस बात को समझता है विवेकी, तो इसलिए सब क्या होता रहता है, ऊपर के स्तर से होना चाहिए, अंदर सबसे पहले। इसलिए तो इस चक्र को रोकना है ना, वो तो आपके हाथ में है। अब रोक दो, अभी क्या भी रुक गया, ये रुका हुआ है, ठीक है ना, नहीं रुका हुआ है, क्योंकि इसमें, इस दिए में तेल डालना वो हमारा काम है। यदि हम तेल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा। ये जगत का, जीवपने का है जो दिया है, वो क्या होगा, बुझ जाएगा। और इसकी जरूरत भी नहीं है, क्यों, जो परम प्रकाश स्वयं ज्योति अपना आत्मा है, तो इस जगत रूप दिए की जरूरत नहीं है। जीव रूप दिए की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो सहज ही, तुरंत ही रुक जाता है कि इनके साथ में आपका बहुत ज्यादा राग या बहुत ज्यादा द्वेष या बहुत ज्यादा इनकी प्राप्ति में हर्ष या विषाद कुछ नहीं होना चाहिए। सब ऊपर ऊपर से होवे, ठीक है। और अपने आप को चेतन मात्र नित्य मुक्त ही जाने, निरंतर है, खाते खाते भी, हाफते हाफते भी, हैं, दौड़ते दौड़ते भी, रोते रोते भी अपने आप को क्या जाने, अपने आप को चिन्ह मात्र जाने, ठीक है ना। सब कुछ तो होगा, है क्या, सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, है, सब कुछ होगा, वो तो होगा, लेकिन अपने आप को क्या जाने। और जितना अपने को अलग कर सके उपाधि वर्ग से, चिंतन करके, अभ्यास करके, उतना ही ठीक है।
हैं, और पूरा अनुभव कर लिया जाए। विविक्तपने का क्या कर लिया जाए? अनुभव कर लिया, ठीक है ना। तो मुक्त ही है विवेकी ज्ञानी, तो बोध होते ही मुक्त ही है। तो ये संसार जो चलता है, ये अविद्या काम कर्म जो ये बीज है, अविद्या आदि जो दोष है, इस बीज की अपेक्षा से ही ये 16 कलाएं सृष्टा, 16 कलाओं की रचना की है। कैसे की है? तैमीरिक दृष्टि सृष्टा इवा। जैसे किसी के नेत्र में क्या हो गया? तिमिर रोग हो गया। क्या हो गया? मोतियाबिंद। तो उसके कारण से बड़ी सृष्टि हो जाती है। एक चंद्रमा बनाया ब्रह्मा जी ने ताकत लगा के, और क्या दूसरा चंद्रमा? तो वो ब्रह्मा से कम रहा क्या? कितने चंद्रमा दिख रहे हैं? उसको 2 दिख रहे हैं ना, तो उसके लिए कितने चंद्रमा है? 2 है? नहीं है। तो वैसे ही तो तैमेरिक दोष के कारण से तैमेरिक दृष्टि सृष्टा, उस तिमिर दृष्टि के कारण ही सृष्ट है। द्विचंद्र मशका मक्षिकाद्या, और तिरमिरे से देखते रहते हैं आंखों के सामने, तो क्या है? मच्छर हैं? होते तो नहीं है। मक्खी वो दिखती रहती है तिमिर रोग के कारण से। तो ये ऐसे सृष्ट हो गए। और क्या बता रहे? स्वप्न दृक् सृष्टा इवा, जैसे स्वप्न दृष्टा की सृष्टि रचना की तरह। स्वप्न दृष्टा की जो रचना होती है स्वप्न में, उस तरह है ये 16 कलाएं उस 16 कला पुरुष से उत्पन्न हुई है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। सर्व पदार्थ पुनः, सारे के सारे पदार्थ स्वप्न दृष्टा की सृष्टि के समान, या तिमिर रोग जिसको है और उसको भासने लगते हैं तो ये चंद्र मच्छर मक्षिका आदि, उसकी सृष्टि के समान ये सारे 16 कलाएं और संपूर्ण पदार्थ उस 16 कला पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। और तस्मिन् नेव पुरुषे प्रलीयन्ते, उससे उत्पन्न होते, उसमें ही एक ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर साहब, हमारे 2 चंद्रमा थे, एक चंद्रमा कहाँ चला गया है? तो एक चंद्रमा जहाँ से पैदा हुआ था वहीं चला गया। कहाँ से पैदा हुआ था? है उसकी दृष्टि से ही पैदा हुआ था ना तो उसकी दृष्टि में ही समा गया, नहीं समा गया वैसे ही हित्वा नाम रूपादि विभागम, नाम रूपादि विभाग का परित्याग करके संपूर्ण पदार्थ, जैसे नदियां, आगे दृष्टांत दे भी यही रहे हैं। तो नाम रूपादि जो अलग अलग नाम है ना, क्या है? अलग अलग नाम है। प्राण है, श्रद्धा है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, ये सब क्या है? अलग अलग नाम है ना। जैसे अलग अलग नाम वही उसी कढ़ाई से निकले सब, और उसी चीनी और आटा और जो घी भी से निकले, बालूशाही, इमरती, जलेबी, अलग अलग नाम है लेकिन सबके सब है ना, उस अविशेष से पैदा हुए, निर्विशेष और विशेष बन गए। सब में वही आटा, वही चीनी, वही घी, और जो कुछ भी मावा वावा सब में एक ही है। ठीक है, निर्विशेष है ना, लेकिन वो निर्विशेष क्या हो गए? बालूशाही, इमरती, जलेबी आदि तो विशेष हो गए ना, निर्विशेष से निकले हैं सबके सब। तो अलग अलग नाम है, लेकिन फिर उसी में वो राजस्थानी वाला चूरमा बना दिया तो फिर राजस्थान लोग बड़ी मेहनत करते हैं। पहले तो टिक्कड़ बनाएंगे, हैं बड़ा परिश्रम, अरे सीधा ही बना लेता भाई, लेकिन पहले तो रोटी बनाएंगे मोटा मोटा, फिर उसको थाली में रख के उस पर इतना घी डालेंगे कि घी में स्नान होगा, घी का अभिषेक होगा, है फिर उसमें गुड़ चूरेंगे, फिर सबको नहीं करते हैं, बड़े बड़े परिश्रम करते हैं। ये वो बाटी से चूरमा बनाते हैं, वो अलग ही तरीका है,
है ना? यानी कितना कितना परिश्रम करेंगे, पहले उसको बाटी बनाएंगे, फिर उनको तलेंगे, उबालेंगे, नहीं फिर उबालेंगे, फिर तलेंगे, और फिर उसको कद्दूकस करके या कूट काट के फिर उसका चूरमा बनाएंगे। नहीं करते? चीनी वीनी मिला करके, देखा ना हमने यहाँ भी। तो ये ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र काम करते रहते हैं, है ना? तो और तरह के भी लड्डू बोलते, पंधारी के लड्डू सुने आपने? नहीं सुने? तो कितना कितना परिश्रम करते हैं उनका, कितना कितना परिश्रम करते रहते हैं ना। तो वैसा ही है, समझ आया? तो वैसी जो अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, लेकिन उस निर्विशेष में क्या हो जाते हैं, वो जा करके फिर एक हो जाते। इसी को बताया हित्वा नाम रूपादि विभागम। नाम रूपादि विभाग का परित्याग करके सब क्या होते हैं, उस जो षोडश कला पुरुष है उसमें ही लीन हो जाते हैं। तो बता दिया है स्वप्न दृष्टा की रचना की तरह, जैसे स्वप्न दृष्टा से ही सब कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न नाम रूप पदार्थ प्रकट हो जाते हैं और फिर उसमें ही लीन हो जाते। इसी तरह इसी को समझाने के लिए आप लोग पंचम मंत्र देखिए। कथम माने कैसे, स यथेमा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रायणः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिदृष्टुरिमः षोडशकलः पुरुषायणः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति विद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो कलोऽमृतो भवति तदेष श्लोकः। देखो जी कितनी सुंदर बात जो है, उपनिषद आपको रहस्य की बात बता रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, स यथा इमा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रायणः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्रः इति एवं प्रोच्यते। एवं एव अस्य परिदृष्टुः इमः षोडशकलः पुरुषायणः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते च आसां नामरूपे पुरुषः इति एवं प्रोच्यते। सः एषः अकलः अमृतः भवति तद एषः श्लोकः। अच्छा जी, देखिए क्या बता रहे हैं। स यथा इमा नद्या, यथा माने जैसे, इमा नद्या ये जो नदियाँ है, ये क्या है, ये जो नदियाँ है, स्यन्दमाना क्या हो रही है, सारी की सारी बह रही है। ये जो बहने वाली जो बहती है वही नदी है।
तो ये जो प्रवाहित हो रही है, बहने वाली जो नदियां है, समुद्रायण क्या है वास्तव में? है समुद्र ही इनका जो अयन है, समुद्र ही इनका घर है ना। समुद्रायणा शंदमाना, समुद्र के लिए ही जो प्रवाहित हो रही है, समुद्र के लिए ही जो बह रही है। समुद्रम प्राप्य क्या होती रहती है? बहती रहती है, बहती रहती है। कब तक बहती है? समुद्र तक बहती है, और समुद्र में जा करके फिर बहना छोड़ देती है ना। समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त करके क्या हो जाती है? अस्त हो जाती है। गंगा जी कहाँ चली गई? गंगा जी आ रही थी, दिख रही थी, गंगा सागर से पहले पहले चमक रही थी, गंगा जी दौड़ रही है ना। और वो गंगा जी क्या हुई? गंगा सागर में विलय हो गई। तो अब कहाँ गई वो गंगा जी? हैं? पतित पावनी भवतारिणी, हैं? और मोक्षदायिनी, पापनाशिनी। हाँ, कर्म कांडियों को पता रहे सब। तो इस तरह की जो गंगा जी है, कहते कहाँ गई गंगा मैया? तो समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त करके क्या हो गई है? अस्त हो गई है। मतलब नाम रूप अस्त हो गया है। क्या हो गई है? समुद्र हो गई है ना। विद्येते तासाम नाम रूपे, उन जो नदियां थी कि ये गंगा जी आ रही है, ये यमुना जी आ रही है, ये कावेरी आ रही है, हैं? ये घाघरा आ रही है। घाघरा भी बहे ना शायद, हैं? गंडकी नदी है। तो ये सब नदियां आ रही थी, और अलग अलग जिनके नाम रूप थे, अलग अलग जलों की महिमा थी, लेकिन वो सबकी सब क्या हो गई? समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त करके क्या हो गई है? अस्त भाव को प्राप्त हो गई है। विद्येते तासाम नाम रूपे, तो उनका जो नाम रूप है, वो जो भेद था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया ना। तासाम नाम रूपे विद्येते, उनका जो नाम रूप है वो नाम रूप नष्ट हो जाता है। समुद्र इत्येवं प्रोच्यते, अब क्या कहते हैं? समुद्र ही उसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कहाँ चली गई नदी? कहाँ समा गई? समुद्र में जा करके समुद्र हो, समुद्र में जा करके क्या हो गई है? समुद्र हो गई। सा, इसी प्रकार से वह जो साधक है, वह कौन? वह जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, विवेकी है, जिसको बोध जिसने प्राप्त कर लिया है, वह सा आया था ना शुरू में। तो वह एवं माने इसी प्रकार से अस्य परिद्रष्टु, सह परिद्रष्टु, वह जो परितः है, सर्वतः सब और जिसने देख लिया, सब देख लिया, देश विदेश भी बैठा बैठा ही खाक छान मारी, जान लिया क्या हो जाएगा। हैं? यदि कहीं के आपको राष्ट्रपति या और भी यदि स्वीकार कर लिया जाएगा, पदाभिषिक्त कर दिया जाएगा, या और भी विभिन्न आपकी प्रसिद्धि, पद या प्रतिष्ठा या पदवी प्राप्त हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? सब जानता है, सबका सब। अपि जीवितम सर्वम अल्पमेव, जैसे नचिकेता ने कह दिया, कितना ही कुछ लंबा जी लो कि कभी ना कभी तो मिटेगा। हैं? कहते ब्रह्मा जी की उम्र भी मेरे को लग जाएगी, तो ब्रह्मा जी भी तो मरेगा? नहीं मरेगा। 100 साल हो के, बुढ़ा हो के, हैं, खासी खुर्रा हो के, ब्रह्मा जी भी क्या होगा? मर जाएगा? नहीं मर जाएगा? तो मरेगा।
तो कहने लगा इस सब का सब अनित्य ही है, जो कुछ भी है ना, एक चेतन आत्मा से भिन्न सबका सब देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तु के द्वारा क्या है, सीमित होने वाला है, परिचिन्न है। कितना ही लंबा हो, कुछ भी हो, तो जो विचारवान है वो तो देख ही आता है, झांक आता है कि सबका सब, जैसे एक चावल के दाने से पता लग जाता है कि अभी कच्चे है या पक गई, वैसे विचारवान ने विचार कर करके क्या जान लिया है, सब कुछ अनित्य है, दुख रूप है, बंधन रूप है, चिंता भाया अशांति को ही देने वाला है, ऐसा उसकी बुद्धि में सुस्पष्ट विवेक है। जबरदस्ती का विवेक नहीं है, मन तो कर रहा है जबरदस्ती, हमने अपने मन को रोक लिया है, जबरदस्ती का नहीं है, सुस्पष्ट है। जैसे कितना ही स्वादिष्ट भोजन खाया हो, गुलाब जामुन आदि, लेकिन वमन यदि हो गया है तो उस जो वमित जो है उसको कोई भी पीने या चाटने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। या हो सकता है? जो वमित पदार्थ पड़ा हुआ है, गुलाब जामुन खाए थे आपने, वही तो पड़े हैं, उल्टी जो लगी है क्या है वे, तो किसी की भी उस और प्रवृत्ति होती है क्या? ऐसे ही सुस्पष्ट रूप से सारे पद, पदार्थ, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, लोक, परलोक इसलिए कहा है ना विवेकी के लिए, तो क्या बोल दिया है, ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य भी जिसके लिए गधे का बोझ है। संसार की छोटी छोटी पदवी तो छोड़ो, जो ब्रह्मा जी का पद भी, जिसको यों थाली में परात में रख करके जिसको परोसा जा रहा है, लेकिन उसको भी जानता है कि मैं गधा थोड़ा हूं, कि ब्रह्मा जी तो क्या है, गधा है। ब्रह्मा जी को क्या मानता है वो? ब्रह्मा जी को गधा मानता है। बोझा जो ढोवे वो क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जो बोझा ढोवे वो गधा नहीं, गधा है। तो ब्रह्मा जी को भी जो गधा मानता है, ऐसा जिसको कोई जबरदस्ती का मन को मार के ऐसा निश्चय नहीं है, ऐसा जिसका क्या है, सुस्पष्ट स्वस्थ चित्त से विचार पूर्वक सार असार का निर्णय करके उसका ये निश्चय सहज है ना, कि जान लिया है सब अनित्य ही है, असार ही है, दुख रूप ही, बंधन रूप ही, असार है, परिवर्तन रूप है, नाशवान है। ऐसा जिसको बोध हो गया है ना, जिस साधक को, तो परिदृष्टु, परिदृष्टु का मतलब है सब और जो देख आया। संसार को भी जिसने सब ओर से देख लिया है, और तत्व को भी जिसने सब ओर देख लिया है। सब ओर क्या है? तत्व ही है। नाम रूप मतलब ऑपरेट कर लिया ना, ऑपरेट अलग अलग छांट लिया, नाम रूप और नाम रूप का अधिष्ठान। नाम रूप सबका सब बता दिया अनित्य, नाम रूप सारा का सारा अनित्य है, नाशवान, चिंता भय शांति पीड़ा को देने वाला सारा नाम रूप। और जो अधिष्ठान है वो क्या है? शाश्वत है, नित्य है, अपना आत्मा है। और जो अनिषेध्य तत्व है, जिसका निषेध, और नाम रूप सारा का सारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, उसका निषेध हो जाता है। ऐसा सुस्पष्ट जिसको बोध है, तो दोनों तरफ से जानता है? जगत तत्व को भी और आत्म तत्व को भी जो देखने वाला है, उसी को क्या कहेंगे? परिदृष्टु। क्या कहेंगे? हाँ देखो आगे नीचे भाष्य भी बताएंगे, परिसमंता दृष्टु दर्शनस्य। परिसमंता
पूरा का पूरा जिसने देख लिया। अब एक बात बताओ, एक चावल का दाना देखोगे, सारे तो देख लिए या सारे उसके क्या बोलते हैं, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, कुकर के अंदर, कुकर के अंदर घुस के एक एक दाने का टेस्ट करना पड़ेगा क्या? बताओ। तो एक से ही क्या हो गया, कच्चा है पक्का है सब पता लग गया। नमक ठीक है या ठीक नहीं है पता लग गया, नहीं लग गया? स्वादिष्ट है या नहीं है, क्या है वो थोड़े से ही पता, या सारे को ही टेस्ट करोगे? बिलनी की तरह एक एक बेर वो अलग चीज है, वो बेर अलग अलग है ना, इसलिए बेर तो बिल्ली को इसलिए करने पड़े ना, सबरी को। हाँ, राम जी को मीठे मीठे खिलाने थे। हाँ, तो उस तरह से तो वो अलग बात है। एवं अस्य परिदृष्टुः इमः षोडशकलः, इस प्रकार से अस्य इस सब का, जो परिदृष्टु जो देखने का स्वभाव जिसका है, जिसने सब और देख लिया है, षोडश कला पुरुषायणः, ये 16 की 16 कलाएं पुरुषायणः किधर जा रही है? सब सारा का सारा संसार किधर जा रहा है? जैसे समुद्र से निकल करके नदियां किसकी ओर दौड़ती है, वैसे ये 16 की 16 कलाएं और ये सारा का सारा प्रपंच उस पुरुष से प्रकट हो करके किधर को दौड़ रहे हैं? अपने कारण की ओर ही दौड़ते हैं ना, ये दौड़ते हैं। तो पुरुषायणः, ये जो पुरुष की ओर, पुरुष ही अयन है जिनके लिए, पुरुष की ओर दौड़ते हुए पुरुषम प्राप्य, क्या कर लिया है उसने? पुरुष को प्राप्त करके अस्तम गच्छन्ति, किसकी? सबकी नहीं, अज्ञानियों की नहीं, किनकी? परिदृष्ट, जो साधक जिसने इनके तत्व को देख लिया, जिसने इस तत्व को जिसने जान लिया है ना, तो उस तत्ववेत्ता जो तत्वदर्शी है, तत्वद्रष्टा जो विवेकी है, उसके 16 की 16 कलाएं पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, पुरुष को प्राप्त करके क्या हो जाती है? उसमें ही अस्त हो जाती। संसारियों की नहीं, संसारियों की तो बनी रहती है 16 कलाएं, ये बना रहता है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और बारंबार उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहता है, ठीक है ना? लेकिन जो परिदृष्टु है, जो तत्वद्रष्टा है, तो तत्वद्रष्टा की ये जो 16 कलाएं है, ये सब की सब क्या होती है? पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, उस पुरुष तत्व को प्राप्त करके उसमें ही लीन हो जाती है, अस्त हो जाती है। भिद्येते चासाम नाम रूपे, अलग अलग नाम था, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, क्या थे? अलग अलग नाम थे, है ना? लेकिन सबके सब क्या हो गए? उसमें अस्त हो जाने से एक। विद्येते चासाम नाम रूपे, नाम रूप का जो भेद था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया है। पुरुषः इत्येवं प्रोच्यते, क्या कहते? पुरुष ही कहते। क्या बोलते हैं? पुरुषम इत्येव प्रोच्यते, वह पुरुष ही कहते हैं, पुरुष ही। क्या रह गया? पुरुष रह गया है। स एषः, वह जो पुरुष है ना, अकलः, क्या है? कला रहित। वह जो पुरुष है वो क्या है? अकला है। आप लोगों की भाषा में कहेंगे अकल, और
अकला, एक तरह से अकल रहित हो गया है। तो अकल सारी की सारी किस में? जीव में। जो परमात्मा है वो तो बिना अकल का है। मतलब है ये जो कुछ भी है, अपना पराया, राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये आपकी बुद्धि में, परमात्मा की बुद्धि में ये नहीं है। उसके लिए तो क्या है? सबका सब अपना आत्म रूप। सबका सब क्या है? ज्ञानी के लिए भी कहा है ना, किम भद्रम किम अभद्रम वा, अच्छा क्या और बुरा क्या इस सपने में, इस स्वप्न रूप संसार में क्या तो अच्छा और क्या तो कुछ नहीं। द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं है। ऐसा समझ करके वो तो क्या रहता है? सबसे थोड़ा थोड़ा दूरी रहता है? वो इसमें ज्यादा सम्मिलित होता नहीं, वो तटस्थ रहता है। क्या रहता है? ना कौरवों के साथ में ना पांडवों के साथ। ठीक है ना? वो क्या रहता है? तटस्थ रहता है। तटस्थ बहुत रहे। बलराम जी भी तटस्थ रहे, नहीं रहे? और वो जो अब आज के समय में खाटू श्याम बोलते हैं, बर्बरीक, वो भी क्या रहा? वो भी तटस्थ ही रहा, है ना? बहुत लोग तटस्थ रहे। और देखा जाए तो श्री कृष्ण भी तटस्थ ही है? वैसे तो तटस्थ है, लेकिन ये भी है कि अधर्म के ऊपर क्या होवे? धर्म की, असत्य के ऊपर सत्य की जीत हो। तो उसके लिए वो युक्ति उनको बताते भी है, युक्ति बताई है ना। लेकिन वास्तव में तो वो क्या है? तटस्थ ही। उनका किसी से राग द्वेष नहीं। ठीक है ना? तो जो विवेकी होता है वो तटस्थ ही होता है। तो वैसे ही क्या बता दिया है? वो तो हर चीज से अच्छा क्या और बुरा क्या सब में तटस्थ ही। अलग अलग स्थिति होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो उनका क्या होता है? दुष्टों के साथ में प्रीति होती। सज्जन व्यक्ति जो होती है उनकी प्रीति किससे होती है? सज्जनों के साथ। और जो विवेकी होते हैं ना, तो उनकी ना सज्जनों से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रीति, ना बहुत दुर्जनों से तो प्रीति की संभावना ही नहीं। वो क्या रहते हैं? वो सहज रहते हैं। क्या रहते हैं? वो सहज रहते हैं। वो किसी के साथ में ज्यादा वो नहीं करते कि ना इधर जुड़ो ना इधर जुड़ो, सहज रहो, तटस्थ रहो। ठीक है, ये बात। सा एषः अकला, वह जो तत्व है, पुरुष तत्व, वो क्या है? अकला माने कला रही। अमृतः भवति, वह क्या हो जाता है? वह साधक, अच्छा उस साधक के लिए कह रहे हैं, वह जो परिदृष्टु, सा परिदृष्टु, जिसने इस तत्व को जान लिया है, देख लिया है, ऐसा जो वो बोध संपन्न है, उसी को परिदृष्टु कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? परिदृष्टु कहेंगे। वह जो बोध संपन्न है वो अकलः अमृतः भवति, क्या हो जाता है? कला रहित तो हो गया। उसकी कलाए गतः कलः पंचदशः प्रतिष्ठा, ऐसे करके भी आएगा, शायद उपनिषद में ही आएगा, गतः कलः पंचदशः प्रतिष्ठा, ऐसे करके। जिसकी कलाएं क्या हो गई? ये गतः कलः पंचदशः, और ये जो पंचदश है ना, इंद्रिया प्राण आदि सबके सब क्या हो गए? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित हो गए। आगे ये भी आएगा, बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम, बुद्धि की भी चेष्टा का अभाव हो गया। वो तो शायद कठोपनिषद में पढ़ाए है, बुद्धिश्च न विचेष्टति गतः कला पंचदशः प्रतिष्ठा, स्मरण नहीं आ रहा है। तो वो सबसे क्या हो गया? रहित तो हो गया। सब विशेषणों से विशेष हैं,
वैशिष्ठ्य से सबसे क्या हो गया, सबसे रहित हो गया है। तो अमृता वह साधक अकल हो जाता है, कला रहित तो हो गया, अमृतः भवति अमृत हो गया है, मरता नहीं है। क्या हो गया, देखो सत्संग सुना, जिसने सत्संग सुना वो क्या हो गए, मरे नहीं। जैसे सत्संग सुना परीक्षित ने, तो परीक्षित मरा क्या, बताओ। सत्संग सुना किसने, परीक्षित ने। तो पहले डर रहा था कि तक्षक आएगा और काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब सत्संग सुन लिया परीक्षित ने, जान लिया शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। कौन मरता है, तो परीक्षित मरा क्या, परीक्षित नहीं मरा, क्योंकि परीक्षित ने समझ लिया ये शरीर है, शरीर तो मरने ही वाला है, शरीर तो सबका ही मरता है। गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया है, भाई जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु उसका जन्म है। ये तो अवश्य नियम है प्रकृति का, श्री कृष्ण कह रहे हैं ना। लेकिन जो आत्म तत्व है, ना उसका जन्म है ना उसकी। तो परीक्षित पहले डर रहे थे, मैं मर जाऊंगा, यही तो भय था। तो परीक्षित ने क्या किया, क्या किया, तप किया या व्रत किया या यज्ञ किया, क्या किया, सत्संग किया। क्या किया, परीक्षित ने सत्संग सुना और जान लिया ये एक शरीर है, ये नाशवान है, और जो चेतन तत्व है आत्म तत्व वो अविनाश। तो परीक्षित कहने लगा सत्संग सुन करके, अब भले ही तक्षक आए काटे, शरीर भस्म हो जाए, मर जाए, लेकिन मैं अमृत हो गया ना, वो मरता नहीं है। जो सत्संग सुन के समझ लो, सुनने का मतलब सुनना ही नहीं है, समझना है और निश्चय करना है। और ये समझना और इसका चिंतन करना, अभ्यास करना, मनन करना, यही भजन है। और भजन क्या है, एक ही जो मंत्र है, नाम है, उसका बारंबार अभ्यास, चिंतन, मनन, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम भजन है। कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, है, शरीर से, शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से अलग हूँ, इनका साक्षी हूँ। ये जो चिंतन करना यही भजन है, ये जो मनन करना है यही क्या है, यही भजन है। तो भजन करके, समझ करके परीक्षित अमृत हो, मरते मरे नहीं है, वो जान लिया है आत्मा विनाशी, आत्मा तो मरती नहीं। तो अमृता भवति तदेश श्लोक, इस विषय में यह जो श्लोक है ना, ये आगे वाला श्लोक है, इस बात को बताने के लिए। समझ आ गया जी, भाष्य देख लिया जाए। चलो देखो, समय तो दौड़ता जा रहा है। सदृष्टान्तः, दृष्टांत है जीव है इस प्रकार से, यथा लोके इमा नद्यः स्यन्दमानः, यथा माने जिस प्रकार से, लोकेश लोक में, इमा नद्यः ये जो नदियाँ है, स्यन्दमानः जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ है, स्रवन्त्या समुद्रायणा समुद्रो अयनम पतिः आत्मभावो यासां ताः समुद्रायणः। स्रवंती जो क्या हो रही है जी, प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही। समुद्रायणः समुद्रो अयनम गति ही, समुद्र ही क्या है जिनके लिए आयन है, समुद्र ही क्या है, आयन है, गति है। समुद्र को ही प्राप्त करना जिनका लक्ष्य है। ऐसे समुद्रो गति आत्म भाव, समुद्र ही जिनका क्या है, अपना आपा है।
समुद्र ही क्या है? जिनका अपना आपा है। या शाम ऐसी ये जो नदियां है, तहा समुद्रायणा, उनको क्या कहेंगे? समुद्रायण। समुद्र की ओर ही प्रवाहित होने वाली, समुद्र ही जिनके लिए गंतव्य है, अयन है, ऐसी जो नदियां है उनके लिए कह रहे समुद्रम प्राप्य, समुद्र को प्राप्त करके, माने उपगम्या, समुद्र को प्राप्त करके, अस्तम नाम रूप तिरस्कारम गच्छन्ति, नाम रूप का तिरस्कार कर देती है, उसी में अस्त हो, नाम रूप नहीं रहता है, उसमें ही क्या हो जाती है? आत्म रूप हो जाती है, उसी के रूप बन जाती है ना। तासाम च अस्तम गतानाम, और वो जो अस्त भाव को प्राप्त हो गई है ना नदियां, विद्येते विनश्यतः, नष्ट हो जाता, नाम रूपे गंगा यमुना इत्यादि लक्षणे, गंगा यमुना इत्यादि लक्षण रूप जो नाम रूप है उसका क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। क्या हो जाती है वो? समुद्र में ही अस्त हो गई, नाम रूप उनका नष्ट हो गया। तद भेदे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते, है? तो उनका जो भेद है वो भेद नष्ट हो जाने से, यहाँ भेदे शब्द आया नष्ट होने पर, विद्येते आया ना, विद्येते, तो वह जो नाम रूप के नष्ट हो जाने से समुद्र इत्येवं प्रोच्यते, क्या कहते हैं? समुद्र ही उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उन सारी नदियों को अब क्या कहते हैं? गंगा जी भी गिर गई उसी में, यमुना भी, कावेरी आदि जितनी भी नदियां है सबकी सब किसमें गिर गई? समुद्र में गिर गई है। तो अब क्या हो गई? समुद्र इत्येवं प्रोच्यते, अब उनको समुद्र ही कहते, नदियां नहीं कहते। तद वस्तु उदक लक्षणम एव यथा अयम दृष्टान्तः, तद वस्तु उदक लक्षणम एवं, वह जो वस्तु उदक लक्षणम, समुद्र क्या है? उदक लक्षण रूप है ना, जल राशि, जो जल राशि, जल का जो ढेर है उसको क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं ना। तो जो जल राशि है, तद वस्तु उदक लक्षणम एव, वह जो वस्तु उदक है, उदक लक्षण रूप जो समुद्र है वही रह जाता है। क्या बोलते हैं उनको? समुद्र ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारी नदियों को अब क्या बोलते हैं? समुद्र ही बोलते हैं। यथा अयम दृष्टांत, जिस प्रकार से ये दृष्टांत है वैसे ही उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्य अस्य पुरुषस्य, उक्त लक्षण वाला प्रकृत में जो अस्य पुरुषस्य, यह जो पुरुष है, पुरुष का परिदृष्टु, प्रकृत में जो पुरुष को है परिदृष्टु, देखने वाला, तो इसका अर्थ क्या किया है? परिसमन्ता दृष्टु दर्शनस्य कर्तुः स्वरूप भूतस्य। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं? परिदृष्टु, परिसमन्ताद दृष्टु, सब और पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जिसने देख लिया, पूरा का पूरा देख लिया ना विचार से, पूरा का पूरा। अभी आपको बताया पतीले में चावल रखे हैं या खिचड़ी रखी है, एक को देख लेने से ही सारे देखे गए, कच्चे है, पक्के है, नमकीन है, चटपटे है, एक ही को देखागा ना, सारे तो नहीं देखेगा। सारे देखेगा फिर बचेगा क्या?
सारे चावलों को देखेगा। तो जैसे एक को देख लिया है तो विचारवान ने एक तरह से देखो तो सारे के सारे देख लिए। और मूर्ख व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, देखना भाई कच्चे हैं पक्के हैं तो सारों को दबा दबा के देखेगा, मूर्ख जो होगा। और जो विचारवान है वो एक को देख लिया और सारों को समझ लिया, ऐसा ही ना। तो वैसे ही सारे के सारे तत्व को, जगत को, जीव तत्व, जगत तत्व, आत्म तत्व को जिसने क्या है देख लिया। कैसे देख लिया? विचार। क्या देख लिया है? विचार से देख लिया कि जो जैसे छप्पर है ऐसे ही महल है। जो काम छप्पर वही काम महल, बराबर ही तो है, कुछ न्यारा काम है, हैं भाई। ओले से, पाले से, धूप से, वर्षा से, सबसे रक्षा छप्पर से भी हो जाती है। और महल भी, ये कुछ न्यारा काम करेंगे महल, हैं। हमको ज़्यादा बढ़िया नींद आती हो, ऐसा भी नहीं, छप्पर में ज़्यादा बढ़िया आती है, क्योंकि क्या बहती है? शुद्ध हवा बहती है। अब तो लोग गाँव में भी एसी लगा लगा के राजी हो रहे हैं। ये मूर्ख लोग हैं ना, मूर्ख भाई। शहरों में बड़े जो बंद बंद ऑफिस है उनमें एसी लगाना मजबूरी है, नहीं। लेकिन गांव में जहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा बहती है वहाँ पर एसी आदि लगाना ये क्या है? मूर्खता है, नहीं मूर्खता है, हैं? ये कहते हैं महाराज कोलेस्ट्रोल हो गया, हैं? अब ठंडा पानी पीवे, एसी में रहे तो कोलेस्ट्रोल नहीं होगा, कुछ और होगा क्या? है यदि शुगर भी हो गया, अभी तो भाई बेटा भी कम हुए, अभी तो और बहुत कुछ होगा, है? चिंता क्यों कर रहा है? अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो और बहुत डिग्रियां मिलेगी, अभी तो और भी बहुत डिग्री मिलेगी ना। फिर पता लगता, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, क्या क्या बताते हैं फिर, हैं? चलो वो रहने दो, अलग विभाग है, वो वैद्यों का विभाग है। तो उसका कारण केवल यही है, और बीमारी का कारण कुछ नहीं है। बीमारी का कारण केवल परिश्रम न करना। ये माताएं कहते बहुत परिश्रम है, दिन भर चावल बिना किसी ने, उसका कोई लाभ, क्या फायदा हुआ? काम तो उसने दिन भर किया, लेकिन काम किया कुछ नहीं किया। अरे शरीर से परिश्रम तो नहीं हुआ, पसीना तो नहीं निकला, लाभ क्या? दिन भर से तुम बैठकर रोटी बनाते रहो, उससे होना क्या है? कुछ भी नहीं होना है। दिन भर बैठ करके कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं ये लोग, काम करते 8 घंटे 10 घंटे, वो कोई काम है? वो कोई काम नहीं है। बीमारी होंगे, शरीर से पसीना निकलेगा वो है काम। बाकी वो जो तुम काम हो, काम कुम कुछ नहीं है, वो सब बेकार की बात है। जब तक शरीर से पसीना नहीं निकला तब तक कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और शरीर से पसीना निकले फिर बीमारी हो, फिर क्या महाराज जी हम काम तो बहुत दिन भर करते, फुर्सत नहीं है। अभी उसके लिए रोटी बनाई, फिर वो आया उसके लिए बनाई, फिर तीसरा आया उसके लिए बनाई, ये कोई काम है? तभी तो बीमार है। पसीना निकालो शरीर से, नहीं, और फिर बीमारी आवे। अभी जैसे अरोड़ा जी है, बीमारी आवे भी तो कहाँ घुसे, जगह ही नहीं है। अब बीपी को, अब इतना मोटा मोटा आदमी है तो छिपने की जगह है, रहने की जगह भी तो होनी चाहिए। क्या मकान इतना सा, अब इतने मकान में कहाँ रहे? अभी ने कहा मकान ही छोटा सा है। अब वो कहता है बीपी कहाँ घुसूं, थायराइड कहता है कहाँ घुसूं, शुगर कहता है जगह ही नहीं है। जगह भी तो होनी चाहिए। तो क्या होता है, जिनकी जगह है, जिनके पास है वहीं घुसेगा ना। एक कोने में तू भी रह जाएगा, बीपी तू इधर रह जा, शुगर तू इधर रह जा। अलग अलग कमरे चाहिए, नहीं कहीं चाहिए सबको। अब इनका अरोड़ा जी ये तो गरीब है बेचारे, इनके पास जगह ही नहीं है, तो कहाँ घुसे शुगर है? ये बात है। चलिए, क्या कहाँ बात गई जी?
तो परिद्रष्टु माने सब और जो देखाया है, परिसमन्ता द्रष्टु दर्शनस्य कर्तु, परिसमन्ता सब और जो देखने वाला है, ऐसा जो दर्शनस्य कर्तु दर्शन का करने वाला, दर्शन जिसने कर लिया, स्वरूप भूतस्य यथा अर्कः स्वात्म प्रकाशकस्य कर्तः सर्वतः तद्वद इमः षोडश कलः प्राणाद्यः उक्तः कला पुरुषायणा नदीनाम इव समुद्रः। तो जैसे बता रहे हैं, कैसे जी, यथा अर्कः जैसे सूर्य, स्वात्म प्रकाशकस्य कर्ता अपने जो प्रकाश है उसका क्या है, सूर्य अपना जो प्रकाश है उस प्रकाश का क्या है, कर्ता है। इस प्रकाश का कर्ता कौन है, सूर्य है ना। सर्वतः तद्वद इमः सब और जो ये प्रकाश है, इस संपूर्ण प्रकाश का कर्ता कौन है, सूर्य है। इसी प्रकार से ये सारी की सारी 16 कलाएं जिसने देख लिया है, जिस पुरुष ने जिसने जान लिया है, दृष्टा परिदृष्टु जिसने देख लिया है, ये सब के सब क्या है, स्वरूप भूता मेरे अपने आत्मरूप जान लिया है ना। देखो जैसे स्वप्न है, तो स्वप्न में तो व्यक्ति समझता नहीं, स्वप्न में तो सब भिन्न भिन्न दिखता है, लेकिन जगने पर जो स्वप्न दृष्टा है वो क्या जानता है, वो जानता है सबका सब मेरा आत्म रूप था। वो सांप भी, वो शेर भी, वो गाय भी, वो बछड़ा भी, वो आकाश भी, वो नदी भी, वो पहाड़ भी, वो पौधे भी, सबके सब क्या है, सबके सब क्या थे, मेरे आत्मभूत थे, आत्मरूप ही थे, मेरे से भिन्न नहीं थे। वैसे ही ये भी जग गया सब। आप तो देख रहे हो सपना, संसारी तो सपना देख रहे हैं, लेकिन जिसने सत्संग करके, स्वाध्याय करके, मनन करके ज्ञान जिसको हो गया है, तो जो जग गया है, तो वो क्या देखता है कि सबका सब अपना आत्मभूत ही, सबका सब क्या देखता है, अपना आत्मभूत ही देखता है। तो वह जो देखने वाला है, इमा षोडश कला प्राणाद्या उक्तः कला, प्राणादि जो 16 कलाएं बताई है, ये पुरुषायणा नदी नाम इवा, सबके सब पुरुष की, ओ पुरुष ही अयन है जिसका, पुरुष ही गति है जिनकी, उसी से प्रगट उसमें ही लय। जैसे लहरें जल से प्रगट और जल में ही लय, जल से ही प्रकट होती है, जल में ही रहती है और जल में ही, वैसे ही ये 16 कलाएं, सारा प्रपंच उस पुरुष से ही प्रकट, उसमें ही स्थित, उसमें ही लय हो जाता है। तो इसको बात को हम कल बताएंगे आगे, ठीक है। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति